last class, one question is given to you. That question is, चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, क्वेश्चन क्या था हमारा कि x of t is equal to 1 for 0 to capital T और h of t is equal to t for 0 to 2t. यही क्वेश्चन था ना? और हमें yt फाइंड आउट करना था. yt इज xt कन्वोल्व्ड विद ht. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हमें. तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, xt को रिप्लेस कर दो xto से. तो xt फंक्शन क्या होगा मेरा, 0 से 1 x ऑफ t, ये होगा. इसकी जगह मुझे लिखना है x ऑफ टो. x ऑफ टो क्या होगा मेरा, 0 से 1. ठीक है, यही होगा. और ht क्या है, ht को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ht होता है, दे रखा है 0 से 2t तक. सॉरी ये t है, 1 नहीं है t. ये इसका टाइम पीरियड यहाँ पे t तक है और मैग्नीट्यूड 1 है. ठीक है, ये 0 से 2t तक है, 0 से 2t तक t और फिर उसके बाद 0 है. ये सिग्नल बनेगा ये. तो h ऑफ टो क्या हो जाएगा मेरे पास, h ऑफ टो हो जाएगा 0 से 2t. यही होगा. yes, है ना? तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने t एक्सिस को, t एक्सिस रिप्लेस्ड बाय टो एक्सिस. ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा, इसमें हमने फाइंड आउट करना होता था, फाइंड या तो x ऑफ t माइनस टो कैलकुलेट करो या h ऑफ t माइनस टो. h ऑफ t माइनस टो जो कि इक्विवेलेंट किसके है, h ऑफ माइनस टो प्लस t. इसको जब आप इधर से देखोगे, मैंने बताया था जब इस टाइप के फंक्शन ऑपरेट होते हैं तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, पहले तो ये t से शिफ्ट होगा, एडवांस होगा, फिर उसके बाद इस पे रिवर्सल लगेगा. जब इसको t से हम शिफ्ट करेंगे यानी h ऑफ टो प्लस t कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 से 2t माइनस t और ये माइनस t, यही लगेगी लिमिट. और फिर इसको रिवर्स करना है. रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t और इधर क्या हो जाएगा, t माइनस 2t. यही होगी. ये yes, मेरा होगा h ऑफ माइनस टो प्लस t. होगा या नहीं होगा ये बताओ, यस और नो. yes, sir. कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ है, क्लियर है सर. सबको क्लियर है. तो अब मेरे पास h ऑफ माइनस क्या फाइंड आउट, माइनस h ऑफ t माइनस, क्या हुआ, h ऑफ t माइनस टो क्या हो जाएगा, एक फंक्शन ये होगा, ये t, ये टो एक्सिस है, ये यहाँ पे क्या होगा t माइनस 2t और यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट t. ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 0 पे वैल्यू पुट करके देख लेंगे, जो आएगा वो हमें अभी इसकी एम्पलीट्यूड की मैटर नहीं करता अभी हमारे लिए. ठीक है, तो अब x ऑफ टो ये हो गया, h ऑफ t माइनस टो ये हो गया. अब इन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रेट करना है आपको. नेक्स्ट पेज पे चलूं, यहां पे बना लेता हूं मैं दोनों अलग से. x ऑफ टो फंक्शन क्या था मेरा, 0 से t था 1 मैग्नीट्यूड, और h ऑफ t माइनस टो क्या था, क्या था ये t माइनस 2t और ये t, यही था ना लिमिट, है ना.
और ये टो एक्सिस है दोनों में, ठीक है बेटा नन्नू? सर। हेलो, हाँ चलो इधर ध्यान दो आप। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब इधर देखो, मल्टीप्लीकेशन किस रीजन के लिए होगी? जो ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जब मान लो ये जो मेरा टी, ये वाला जो लिमिट है, यानी ये सिस्टम, अब इसको ऐसे समझो, मैं यहां पे बना देता हूं, ये तो आपका एक्स ऑफ टू है 0 से टी। अब ये जो एच ऑफ टी माइनस टू, ये जो इतना सिस्टम है, अगर ये इधर लाई करता है, ठीक है, और फिर ये, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, फिर ये मान लो यहां पे लाई करता है, ठीक है, और फिर ये यहां पे कहीं लाई करता है। इस तरीके से जब ये मूवमेंट होगी तो ओवरलैपिंग समझ आ रही है आपको? ये लिमिट क्या है? टी माइनस टू टी माइनस टू टी। यहां पे ध्यान देना आप थोड़ा सा, लिमिट कैसे रखता हूं मैं। टी माइनस टू टी और ये टी, ठीक है। जब तक ये 0 से कम होगा, ये वाली लिमिट टी, ठीक है, व्हेन टी इज लेस देन 0, यानी इससे नीचे है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपके पास आउटपुट क्या मिलेगी? सर 0। लिमिट ध्यान रखना। अब देखो, अब आप इधर से देख लो, मैं जो समझा रहा हूं समझ लो चीजें कैसे करते हैं। अगर t लेस देन 0 है तो y ऑफ t विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों नहीं है? नो ओवरलैपिंग। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यस सर। यस सर। है ना? अब आओ, सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा? ये मान लो ये जो t है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, और इस t से कम हो, ठीक है ना? क्या होगा? व्हेन t है, एक मिनट, एक मिनट बेटा होल्ड रखना थोड़ा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, जब आपका ये जो t है, ये आपका 0 से कैपिटल T के बीच में लाई करे, ठीक है, 0 से कैपिटल T के बीच में लाई करे, यहां से यहां तक। यस तो सर। आपका कुछ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये आपका t माइनस टू टी, ये यहां पे आ जाएगा इतना, यह मान लिया ये इक्वल टू, और ये आपका 0 है, ठीक है। तो 0 से कैपिटल T तक एक्स टो की वैल्यू कितनी है? जल्दी बताओ। हाँ भाई, सर स्मॉल टी। एक्स टो की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट है 0 से t तक। तो अब आपकी जो लिमिट होगी 0 से t तक, यानी 0 से t साइकिल के बीच में, स्मॉल लिमिट 0 से t, कैपिटल T, सॉरी स्मॉल t तक जाएगी पहले। एक्स टो की वैल्यू क्या है वहां पे? 1 मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू क्या है? ये एक नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, t माइनस टो डी टो। ये आएगा या नहीं आएगा मुझे बताओ जल्दी से। ये एक लीनियर लाइन है जो हमारा नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी इक्वेशन क्या है आपकी? t माइनस टो है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? ओ सर। हम्म,
नो सर। नहीं ना, यस सर। तो t माइनस टो डी टू। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो। क्या आएगा इंटीग्रेशन? सोल्व करो इसको जल्दी से, 0 से t तक, और लिमिट लगानी है हमने स्मॉल t। क्या है इंटीग्रेशन बताओगे? देखो सर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। टी टो माइनस टो स्क्वायर बाई टो, और लिमिट लगा दो 0 से t। तो ये कितना आ गया? टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, हाँ या ना बोलो जल्दी से। ये आएगा या नहीं आएगा लिमिट पुट करने के यस बाद? सर, यही आएगा सर, यही आएगा। ठीक है, तो t जब लेस देन 0 था तो वैल्यू 0 आ रही थी। जब t मेरा 0 से लेके कैपिटल T के बीच में है तो yt की वैल्यू ये आ रही है। अब तीसरा केस क्या होगा मेरा? जब मेरा t जो है स्मॉल t जो हम ले रहे हैं वो कैपिटल T से 2t के बीच में लाई कर रहा है ना। थर्ड केस, जो मेरा स्मॉल t है वो कैपिटल T से 2t के बीच में, यानी ये तो आपका xt, सॉरी x टो, और जो t है ये यहाँ पे t पॉइंट है। अब जो स्मॉल t है मेरा, स्मॉल t कौन सी लिमिट थी? लोअर एंड जो था इधर, ये जो था सिस्टम हमने बनाया था इसकी ये लिमिट t थी, ये t माइनस 2 थी, 2t थी। तो ये जो t है अब मेरा इससे आगे है लेकिन 2t से कम है, ये यहाँ पे 2t है, इससे कम है, तो हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा ग्राफ। ठीक है, बनेगा? हाँ या ना बोलो जल्दी से। बनेगा ना? यस सर बनेगा। हाँ, तो उस केस में आपका इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेंगी? जब t से 2t के बीच में है सिग्नल तो ओवरलैपिंग कहां से कहां तक हो रही है? t से लेके लिमिट कहां से कहां तक, यानी 0 से t तक का इंटीग्रेशन लिमिट में। तो t की वैल्यू क्या है आपकी? 0 से t तक। ठीक है ना? इससे 0 to बाहर t कैसे होगी सर? देखो, हमने जो पहले सोल्व किया था वो था हमारा 0 से, जब ये जो वैल्यू, ये जो t थी, ये वाला t मान लो पहले यहाँ पे कहीं लाई कर रहा था ये पॉइंट, फिर ये आगे चलता गया और यहाँ तक t तक आया। ठीक है, 0 से t के बीच में। तो हम जो लिमिट इंटीग्रेशन जो कर रहे थे तो ओवरलैपिंग सिर्फ इतने एरिया की तो हो रही थी, t तक की तो हो रही थी। यस सर। अब हमने क्या किया, मेरा जो t है वो ग्रेटर देन t है, इस कैपिटल T से आगे पहुंच गया है, यानी यस सर। अब ये जो है कुछ इस तरीके से है। ये मान लो ये 2t ड्यूरेशन है ना इसकी, ये मान लो ये यहाँ पे ये t है, ये t माइनस 2t। ठीक है, अब इसमें ओवरलैपिंग तो सिर्फ 0 से t एरिया की ही होगी मैक्सिमम, यस सर। है ना। अगर मान लो ये पॉइंट t जो है वो 2t पे ओवरलैप कर जाए तो मेरा ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये आपका x ऑफ टो होगा, ये आपका h ऑफ t माइनस टो होगा जो इसको पूरे से ओवरलैप कर लेगा। ये यहाँ पे 2t तक आ गया, ये 0, ये t। तो ओवरलैपिंग तो सिर्फ 0 से t ही रहा, यहाँ पे ओवरलैपिंग डिपेंड कर रही है 0 से कैपिटल T पे, है ना, यस सर। इतने एरिया में, बाकी तो बाहर जा रहा है। तो इसलिए लिमिट, जब ये लिमिट लगा के सोल्व करेंगे हम तो 0 से कैपिटल T, और इस एरिया में एक्स टो की वैल्यू 1 रहेगी, है ना, और जो आपका एच टी माइनस टो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? t माइनस टो डी टो। ठीक है,
ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो अब जब ये लिमिट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? टी टो माइनस टो स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर दो 0 से कैपिटल टी। तो ये क्या होएगा? ये हो जाएगा टी कैपिटल टी यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यही आएगा ना? यस सर। हाँ, तो वाई टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3 से 2t के बीच में ये वाली वाई टी आ गया। अब थर्ड केस क्या बनेगा मेरा? थर्ड केस कोई बता सकता है? सर जब टी 2t से बड़ा हो। कौन सा? जब टी है वो 2t से बड़ा हो। टी 2t से बड़ा हो तो वहां पे अब t की वैल्यू पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। यस अब सर। हमारी जो लोअर लिमिट है इसमें ये जो t माइनस 2t है, अगर ये 0 से t के बीच में आएगी उतना ही ओवरलैपिंग होगी। अब मान लेता हूं मैं कि ये जो है मेरा ये वाला पोर्शन, ये तो जब बाहर चला गया t से बड़ा हो गया, तो अब हम इस पे लगाएंगे t माइनस 2t पे, है? हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। t माइनस 2t, अब ओवरलैपिंग कब से कब तक? 0 से t के बीच में रहेगा ये। तो नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पे क्या है? t माइनस 2t जो है वो 0 से कैपिटल T के बीच में, और आप इसको लिख सकते हो t कहां से कहां तक वेरी करेगा? 3t। आवाज मत करो, ठीक है? इसको सोल्व करके लिख सकते हो ना? ठीक है ना? सर तो अब इसमें लिमिट क्या लगेंगी आपकी इंटीग्रेशन की? ये तो इस रेंज के लिए सिग्नल डिफाइन हो जाएगा। तो वाई टी की वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन 0 से कहां तक? 0 से, सॉरी 0 से नहीं होगा, कहां से कहां तक होगा? कौन सी लोअर लिमिट है? टी माइनस 2t से। t माइनस 2t। ठीक है, लोअर लिमिट आपकी क्या है? t माइनस 2t। एक मिनट रुको, हाँ। तो t माइनस 2t से कहां तक जाएगा ये? कैपिटल T तक, यस सर। है ना? और या इस ड्यूरेशन में x ऑफ टो मल्टीप्लाई बाय h ऑफ t माइनस टो डी टो। तो x टो की वैल्यू 1, h t माइनस टो की वैल्यू क्या है? t माइनस टो। इनकी मल्टीप्लीकेशन लिख दो, इंटीग्रेशन को सोल्व करो। t माइनस 2t ये t, और यहाँ पे लिखो t माइनस टो डी टो को सोल्व करो। क्या आएगा आंसर? अब बताओ मुझे इसको सोल्व करके। ये यहाँ पे ये इधर वाला तो 3t हो जाएगा, ये इधर वाला भी तो 2t होगा। ये 0 थोड़ी ना रहेगा। कैपिटल T आपका 2t से 3t के बीच में लाई करेगा ना ये स्मॉल t। चलो इस पे अब बताओ इसमें क्या आएगा? यहाँ पे बताओगे? यस सर। इंटीग्रेट कर दो यार जल्दी से और बताओ। सर 3 स्मॉल टी कैपिटल टी। 3 स्मॉल t कैपिटल T। यस सर माइनस कैपिटल टी स्क्वायर बाई 2। एक मिनट रुको, इसकी लिमिट जो है आपकी, देखो मैं इसको सोल्व कर देता हूं। ये आएगा t टो माइनस टो स्क्वायर बाय 2, इसकी लिमिट t माइनस 2t और t। अब सोल्व करो क्या आ रहा है? डिस्टरबेंस नहीं, चलो चलो ठीक है।
सोल्व करो इसको, क्या आएगा? सर हो गया सॉल्व। हो गया सर सॉल्व। हाँ, क्या आया बताओ। सर 3 स्मॉल टी कैपिटल टी माइनस टी स्क्वेयर बाय 2 प्लस 3t स्क्वेयर बाय 2। ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये लिमिट पुट करने के बाद जल्दी यस बताओ। सर। यस सर। कितने लोगों का आएगा ये? आ गया सर, आ आया गया। नहीं? सबका आ गया? यस यस सर। सर। किसी को समझ नहीं आया हो, डाउट हो? ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब केस 4। केस 4, जब आपका ये ग्रेटर देन 3t हो जाएगा, t यानी ये क्या था, t माइनस 2t इज ग्रेटर देन t, यानी नो ओवरलैपिंग। लोअर लिमिट भी आपकी जो t है उससे बड़ी हो गई है, तो यानी t ग्रेटर देन 3t, नो ओवरलैपिंग। उस केस में yt इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। तो अब मेरा जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा yt का, उसकी वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी? 0 आएगी। पहले तो 4 स्मॉल टी लेस देन 0 है। ठीक है, हाँ या ना बोलो। यस सर। फिर टी स्क्वेयर बाय 2 आया था जब हमारा टी स्मॉल टी 0 से कैपिटल टी के बीच में था, है ना? यस सर। फिर हमारा आया था टी स्मॉल टी कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी स्क्वेयर बाय 2। ये किस रेंज में आया था? जब स्मॉल टी की लिमिट हमारी 2t के बीच में थी, t और 2t के बीच में थी। ठीक है, यस सर। और केस 3 क्या आया था हमारा? जब ये वाली लिमिट 2t से 3t के बीच में थी। उस केस में क्या रिजल्ट आया था? स्मॉल टी कैपिटल टी माइनस टी स्क्वेयर बाय 2 प्लस 3t स्क्वेयर बाय 2, यही आई थी। सॉरी, कैपिटल टी था यहाँ, है ना? यस सर। और फिर 0 आ गया था कब? जब t आपका ग्रेटर देन 3t था। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, सर ग्राफ प्लॉट करना नेसेसरी है? ग्राफ लोड करो, अगर कर सकते हो तो। वैसे कर लो तो अच्छी बात है। हैं? कोई मुश्किल नहीं है, कर लोगे आराम से अगर करना चाहो तो। यस सर, ट्राई करेंगे। हाँ, कर लेना। नहीं करोगे, कर पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम खुद करेंगे। ठीक है, ओके सर। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? हो सर। नहीं ना? नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी हम कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कॉन्वोल्यूशन सबसे पहले क्या थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, जो मैंने अब आपको बताया था। कौन सा? कि x1t अगर कन्वोल्व हो रहा है x2t के साथ, तो वो आपका इक्वल होगा x ऑफ t 2t कन्वोल्व करोगे x1t के साथ। मैंने आपको बताया था ना कि अगर x ऑफ t कन्वोल्व विद ht है, इसको हम h ऑफ t कन्वोल्व विद xt भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। इसका प्रूफ कैसे करोगे? पेपर में इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ आता है।
कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, तीनों प्रॉपर्टीज। चलो ये होमवर्क के लिए दे दूं आपको प्रूफ है? ओके सर। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। अगर तुम प्रूफ ना कर पाओ, देखो पहले इसको प्रूफ करा देते हैं। मान लो x1t और x2t का कन्वोल्यूशन क्या होगा, x1 ऑफ टो मल्टीप्लाई बाई x2 ऑफ t माइनस टो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डी टो। ठीक है, ये लिखा हमने, ये होगा। और x2t इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको लिखूं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x2 टो x2 सॉरी x1 t माइनस टो डी टो। अब क्या करो, इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल कर लो। चेंज ऑफ वेरिएबल में t माइनस टो को पुट कर लो कोई अदर वेरिएबल r। तो यहां पे टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस r, और डी टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आर। ये सारे, अब इसकी में क्या करो, इसमें टो की जगह रखो, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हो और आपको ये साइड लेके आनी है। तो x1t में टो की जगह क्या रखोगे, t माइनस आर। ठीक है, और x यहां पे क्या रखोगे, r। डी टो की जगह क्या हो जाएगा, डी आर। लिमिट पुट करोगे, लिमिट वही रहेंगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अगर टो की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है, और टो की वैल्यू अगर इंफिनिटी रखते हैं तो लिमिट क्या होती है, लिमिट आपकी यही रहेंगी। और चेंज ऑफ वेरिएबल करोगे तो आपका x1 ऑफ t माइनस आर, x2 ऑफ r डी आर आ जाएगा। ठीक है, और फिर दोबारा चेंज ऑफ वेरिएबल कर लो तो आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, प्रूफ इसका कैसे होगा, यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, प्रूफ कर, क्लियर है? यस सर। चलो मैं दोबारा इस पेज पे साफ साफ लिख देता हूं इसको। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, x1 ऑफ टो x2 ऑफ t माइनस टो डी टो इंटीग्रेशन आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। हमने क्या किया, पुट t माइनस टो इज इक्वल टू r। ठीक है, तो यहां से टो की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस r। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर। अब लिमिट देखो, जब टो आपका अप्रोच हो रहा है माइनस इंफिनिटी को, तो आर आपका किसको अप्रोच हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी रखोगे तो आर किसको अप्रोच कर जाएगा, इंफिनिटी को। जब टो आपका प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो आर किसको अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिटी को। ठीक है, नाउ पुट दीज वैल्यूज, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएंगी, आर से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि जब आप टो की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रख रहे हो तो आर की वैल्यू पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी आ रही है, और जब प्लस इंफिनिटी रख रहे हो तो आर की वैल्यू माइनस इंफिनिटी। एक्स ऑफ टो की जगह क्या रखोगे, टी माइनस आर। ठीक है, क्लियर है ना? और x2 r और डी टो की जगह क्या रखोगे, माइनस डी आर। अब ये माइनस साइन है तो लिमिट चेंज कर दो और माइनस हटा दो। समझ गए मेरी बात? यही होता है ना, जब इंटीग्रेशन के इधर माइनस साइन हो तो लिमिट इंटरचेंज हो जाती है। पता होगा ये बात आपको। यस सर। अब ये जो इक्वेशन है आपकी, ये आपकी सिमिलर है कि नहीं है राइट हैंड साइड के? यस सर। राइट हैंड साइड में क्या था, x2 तो x1 ऑफ t माइनस टो डी टो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी।
यही थी। हाँ या ना बोलो जल्दी से। अरे हाँ या ना बोलो। अब इसमें आर की जगह टो रख दो, बस आर को रिप्लेस कर दो टो से। ठीक है, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस और नो, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट इज सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव। एक मिनट रुको। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? x1t कन्वोल्व हो रहा है अगर, ठीक है, x2t के साथ, ठीक है, और ये कन्वोल्व हो रहा है x3t के साथ। तो या तो मैं पहले इन दो का कन्वोल्यूशन करके इसके साथ कन्वोल्व कर लूं, या फिर x1t को कन्वोल्व करूं मैं पहले x2t के साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको मैं कन्वोल्व कर दूं x3t के साथ, तो ये इक्वल होते ही होंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये सीरीज कनेक्शन होगा सिस्टम का, सीरीज कनेक्शन ऑफ सिस्टम। यानी अगर मान लो एक आपका सिस्टम है H1T, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है एक सिस्टम H2T, और ये आपका यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है YT और इनपुट है आपका XT। तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा? X1T कन्वोल्यूशन विद H1T, ठीक है, और इधर क्या YT आपका क्या हो जाएगा? ये जो इनपुट आ रही है ये H2T ये सॉरी X1T कन्वोल्व विद H1T और इसका कन्वोल्यूशन विद H2T, ठीक है। यानी यस सर। अब इन दोनों सिस्टम को आप एक सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हो ना, जिसका रिस्पॉन्स होगा H1T कन्वोल्व विद H2T। तो यहां से ये रिजल्ट भी आ जाता है अगर सिस्टम सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमें एक पॉइंट और निकाल दिया हमने, इफ टू और मोर देन टू system are connected in सीरीज, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? द ओवरऑल response of the system will be convolution of all systems in टाइम डोमेन। ये चीज ध्यान रखना, ये टाइम डोमेन में है, ठीक है, क्लियर? यानी अभी मैंने आपको बताया कि अगर xt को मैं h1t से पास करूं, फिर इसको h2t से पास करूं, और जो yt आउटपुट मिल रही है, ठीक है, और यहां पे अगर मैं h1t कन्वोल्व कर दूं h2t के साथ और फिर इसमें इनपुट अप्लाई करूं x1t, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगी yt वो दोनों केस में इक्वल होगी, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ हाँ या ना बोलो जल्दी No, से। sir. No, sir.
मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना? यस सर, नहीं है। नहीं है। चलो ठीक है। तो ये तो थी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मान लो मेरा xt है और इसको मैं अगर कन्वोल्व करूं h1t सॉरी प्लस या माइनस h2t, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा? x कन्वोल्व करो, xt को कन्वोल्व करो h1t के साथ प्लस माइनस x को कन्वोल्व करो h2t के साथ। ठीक है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा पैरेलल नेटवर्क वाली प्रॉपर्टी है। अगर मान लो दो सिस्टम है h1t और h2t पैरेलल में कनेक्ट है, तो ये पैरेलल कनेक्शन के लिए है। ठीक है, वहां पे और x1t अप्लाई की तो इन दोनों का जो सम मिलेगा हमें वो प्लस माइनस कुछ भी होगा, वो आपका x1t कॉन्वोल्यूशन h1t प्लस h2t इसके इक्वल होगा। ठीक है ना? यहां से आपको क्या मिलेगा? x1t कॉन्वोल्यूशन विद h2t, यहां से आ जाएगा x1t कॉन्वोल्यूशन विद h1t, और इन दोनों को सम या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी। क्लियर है? यस ठीक है, ये तो कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी थी जो। ठीक है, तो इनके प्रूफ आते हैं, ये ध्यान रखना, तीनों प्रॉपर्टीज के। मैंने सिर्फ एक का प्रूफ कराया है आपको, बाकी दो का नहीं कराया है। बाकी दो का आप खुद करो, और अगर नहीं होता है तो फिर हम करेंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल से ही होंगे दोनों प्रूफ, ध्यान रखना। ये तीनों प्रूफ आपके चेंज ऑफ वेरिएबल से ही होंगे। हिंट मैंने दे दिया है आपको एक। ठीक है, अब हम देखो, हमने LTI सिस्टम लिया है, तो अब हम प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लीनियरिटी। लीनियरिटी का क्या मतलब होता है? जो हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है, होमोजीनियस होगा और सिस्टम क्या होगा? एडिटिव होगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा yt जो है x ऑफ t है और उसका कन्वोल्यूशन हो रहा है h ऑफ t के साथ, ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एक इनपुट को डिफरेंशिएट कर दूं, ये डैश जो मैंने लिखा है ये डिफरेंशिएशन का है, ठीक है, ht, या फिर मैं h को डिफरेंशिएट कर लूं और उसका कन्वोल्यूशन ht लूं, वो इक्वल टू y डैश t हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर दूं, यहां पे ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, ये लीनियर ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? y डबल डैश t हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये आपकी कौन सी होती है? लीनियरिटी बेस्ड प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई किसी भी एक सिग्नल को, आप दो सिग्नल दे रखे हैं आपको और दोनों का कन्वोल्यूशन कर रहे हो, आपने एक का डिफरेंशिएशन करा और फिर उसका कन्वोल्यूशन लिया, तो आउटपुट आपको जो मिलेगी वो उसका डिफरेंशिएशन मिलेगी, जो ओरिजिनल आउटपुट आनी थी। ठीक है, अगर आप दोनों सिग्नल डिफरेंशिएट कर लेते हो और फिर कन्वोल्यूशन करते हो, तो जो रिजल्टेंट आउटपुट मिलती है वो आपको डबल डिफरेंशिएशन मिलता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही टाइम इनवेरिएंस पे, ठीक है, टाइम
इनवेरियंस पे प्रॉपर्टी क्या बनती है, जैसे मान लो x ऑफ t का कन्वर्ट विद एच टी हमें वाई टी दे रहा है। अगर मैं x ऑफ t माइनस 5 कर दूं और इसको कन्वर्ट कर दूं h ऑफ t माइनस 5, सॉरी t माइनस 5 नहीं, सिर्फ h ऑफ t रखो भी, इसको मैं कन्वर्ट कर दूं एच टी के साथ, तो जो आउटपुट में भी सेम टाइम इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, चाहे वो आप इधर शिफ्ट करो या इसमें शिफ्ट करो। अगर आप x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ t माइनस 5 लिखोगे तो भी आपको y ऑफ t माइनस 5 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों में शिफ्ट कर दोगे कन्वोल्यूशन h ऑफ t माइनस 5, तो उस केस में आपको y ऑफ t माइनस 10 मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे t प्लस 5 कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ y ऑफ t मिलेगा। सॉरी, इसको इरेज कर देते हैं हम एक बार। हमने क्या लिखा, y ऑफ t माइनस 5 है तो आपको y ऑफ t माइनस 10 मिलेगा। और अगर x ऑफ t माइनस 5 कन्वर्ट विद h ऑफ t प्लस 5 करा है तो y ऑफ t मिलेगा। यानी रिजल्टेंट क्या मिलेगा, दोनों का आपका एल्जेब्रिक सम होगा शिफ्ट में। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x ऑफ t माइनस t1 कन्वर्ट विद x ऑफ x1 है, ये x1 x2 t माइनस t2, जो आउटपुट मिलेगी आपको y वो क्या होगी, t माइनस t1 माइनस t2। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना बोलो यार जल्दी से। यस सर। हैं, यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट यहां तक? देखो ये जो No, प्रॉपर्टी sir. लिखवाई है ना मैंने, ये जो 4-5 प्रॉपर्टी लिखी हैं, ये आपकी यस सर। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत यूज होंगी। इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे हम आगे चल के। अभी तो मैं सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो मैंने कराया ही नहीं है तुम्हें। मैं सिर्फ आपके जो सेमेस्टर में एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप भी करेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से। Yes, sir.